हेलो दोस्तों, अभी देखिए हम लोग हैं बिहार स्पेशल का एक टॉपिक है बिहार में जनजातीय आंदोलन। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं कि कौन से आंदोलन कौन से क्षेत्रों में हुआ था और कौन से क्रांतिकारी दोस्तों इसमें भाग लिया हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं बिहार में जनजातीय आंदोलन। ये देख सकते हैं पहला है दोस्तों तमार विद्रोह, जो कि 1789 से लेके दोस्तों 1799 तक चला था। इसका देखिए क्षेत्र है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। इसमें देखिए कौन कौन सा हिस्सा लिया था। भोलानाथ सहाय, विष्णु मानकी, उसके बाद है दुखन मुंडा, ठाकुर विश्वनाथ विश्वनाथ सिंह। और इसका देखिए दोस्तों कारण क्या था, जमींदारों द्वारा शोषण किया जा रहा था, इसी कारण तमार विद्रोह हुआ था। यानी आपको ये याद रखना है कि तमार विद्रोह कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। जिसमें कौन कौन भाग लिया था, भोलानाथ सहाय, विष्णु मानकी, दुखन मुंडा, ठाकुर विश्वनाथ सिंह। और इसका कारण था जमींदारों द्वारा शोषण। दूसरा देखिए दोस्तों हो विद्रोह, जो कि हो सबको पता होगा। इसका वर्ष था 1820 से लेकर 21 तक चला था। ये कोल्हन के क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। पोटो सरदार था इसमें, जो कि हिस्सा लिया था। और इसका कारण था भूमि और कर की वृद्धि। आगे देखिए दोस्तों ये है आपका तीसरा नंबर कोल विद्रोह। कोल विद्रोह दोस्तों इसका वर्ष था 1831 से दोस्तों 1832 तक। ये आप इसको याद रखिएगा, 1831 से लेकर दोस्तों 1832 तक। इसका देखिए एरिया था दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद पलामू, सिंहभूम। इसमें दोस्तों देखिए इसका मुख्य कौन कौन भाग लिया था इसमें कोल विद्रोह में, सिंगराई मानकी, सुरगा मुंडा, बुद्ध जगत, उसके बाद बिंदराई मंकी। यानी कोल विद्रोह दोस्तों ये मुख्य रूप से इसका वर्ष पूछ देता है या कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम, इन क्षेत्रों में कोल विद्रोह हुआ था। उसके बाद देखिए बहावी आंदोलन, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ देता है। बहावी आंदोलन आपको याद रखना है 1828 से लेकर 1888 तक चला था दोस्तों। इसका केंद्र था पटना। इसमें देखिए दोस्तों हिस्सा लिया था इलायत अली। यह आंदोलन देख सकते हैं फरियाजी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तथा इसके नेता हाजी शरीतुल्लाह थे। यानी ये आंदोलन जो है दोस्तों फरियाजी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मुख्य नेता था दोस्तों हाजी शरीतुल्लाह था। ये आपको याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों पाँचवें नंबर पर भूमिज विद्रोह, जो कि इसका वर्ष है दोस्तों 1832 से लेकर 33 तक। उसका बाद इसका देखिए क्षेत्र था बड़ा भूम, यानी वीर भूम इसको भी बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए इस विद्रोह में दोस्तों गंगा नारायण जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अंग्रेजों ने इसे देखिए गंगा नारायण का हंगामा भी कहा था दोस्तों। इसको याद रखना है कि अंग्रेजों ने किसे गंगा नारायण का हंगामा कहा था। ये है दोस्तों भूमिज विद्रोह। उसके बाद देखिए छठे नंबर है दोस्तों, ये दोस्तों संथाल विद्रोह। सबको पता होगा 1855 से लेकर 56 तक चला था दोस्तों। ये संथाल परगना में हुआ था। उसके बाद देखिए इसमें हिस्सा कौन लिया था, सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव। इसे संथाल हुल, यानी हुल को दोस्तों विद्रोह भी कहा जाता है, संथाल विद्रोह भी कहा जाता है, जो कि 1855 से लेकर 56 तक हुआ था दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसका क्यों हुआ था संथाल विद्रोह। तो ये देखिए यह विद्रोह जमींदारों, साहूकारों, ठेकेदारों तथा ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ था दोस्तों। जिसमें मैंने अभी बताया सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव इस आंदोलन के नेता थे। और ये याद रखना संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 तक चला था। उसके बाद ये देखिए दोस्तों इसका क्षेत्र जो है दामन एको, यानी वर्तमान भागलपुर और राजमहल जो पहाड़ी है दोस्तों, क्षेत्र में संथालों ने अपनी सरकार स्थापित करने की घोषणा की। इस आंदोलन का दमन कर दिया गया था। उसके बाद ये देखिए 1880 से दोस्तों 81 ईस्वी में संथालों ने विद्रोह कर दिया था और इसे फिर दबा दिया गया था। ये देखिए 7वें नंबर का दोस्तों है मुंडा विद्रोह, जो कि 1899 से 1900 ईस्वी तक चला था। इसका क्षेत्र देखिए दोस्तों दक्षिणी रांची। उसके बाद देखिए इसमें जो मुख्य भूमिका निभाया था दोस्तों ये है बिरसा मुंडा, सबको पता होगा। उसके बाद देखिए इसका जो बिरसा मुंडा का दोस्तों मृत्यु हुआ था 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। इसको डीपली में पढ़ते हैं दोस्तों नोट्स के माध्यम से भी। चलिए ये देख सकते हैं नोट्स आ गया मुंडा विद्रोह, जो कि देखिए 1895 से लेकर 1900 के दौरान मुंडा जनजाति के लोगों ने संगठित होकर विद्रोह किया। उसके बाद देखिए बिरसा मुंडा इस आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। यानी बिरसा मुंडा का जन्म जो है दोस्तों 15 नवंबर 1876 को रांची के चालकंद गांव में हुआ था। उसके बाद वे आनंद पांडे के शिष्य थे।
आगे देखिए, विद्रोह की शुरुआत रांची में हुई और यह सिंहभूम तक फैल गई। यह सुधारवादी आंदोलन था। बिरसा ने सिंह बोंगा की पूजा पर बल दिया था। उसके बाद आगे देखिए, बिरसा ने आदिवासियों को लगान नहीं चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया था। यानी इस आंदोलन का जो उद्देश्य था दोस्तों मुंडा विद्रोह का, इसमें कहा गया था मतलब बिरसा के द्वारा कि हम लोग जो है लगान नहीं चुकाएंगे। उसके बाद देखिए, 24 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 1898 में दोस्तों उन्हें रिहा कर दिया गया। उसके बाद देखिए, 1898 में उन्हें रिहा कर दिया गया। बिरसा ने गांवों का दौरा कर लोगों को आंदोलन के लिए प्रोत्साहित किया। यानी 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा को फिर से गिरफ्तार कर रांची जेल में रखा गया। 30 मई 1900 को हैजा बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बिरसा मुंडा का जो है मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुआ था। ये हुआ था दोस्तों हैजा की वजह से, जो कि 30 मई 1900 ईस्वी को। उसके बाद 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। यानी ये जो विद्रोह हुआ था दोस्तों मुंडा विद्रोह, इसके बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। देखिए, इस काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य क्या था। इस अधिनियम द्वारा आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण यानी खुट कट्टी अधिकार प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए, बलात्सरम यानी बेठ बेगारी पर भी रोक लगा दी गई। यानी दोस्तों कहने का मतलब है, यानी दोस्तों आदिवासियों का जो जमीन था उस पर उसका संरक्षण प्राप्त हो गया और बलात्सरम पर भी रोक लगा दी गई। यानी जो उससे मजदूरी करवाया जाता था जबरदस्ती अंग्रेजों द्वारा, उस पर रोक लगा दी गई थी इस विद्रोह के बाद। उसके बाद देखिए, ताना भगत आंदोलन। यानी इस आंदोलन की शुरुआत 1913 से 14 ईस्वी में हुआ। जात्रा भगत, शिबू, माया और देविया इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उसके बाद देखिए, उराव, मुंडा और संथालों ने कई बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में भाग लिया था। जिसमें देख सकते हो उराव, मुंडा और संथाल ने इस आंदोलन में दोस्तों भाग लिया था। उसके बाद देखिए, यह आंदोलन स्वशासन की मांग और लगान नहीं देने से संबंधित था। यानी इसका उद्देश्य जो था ताना भगत आंदोलन का लगान नहीं देने के उद्देश्य था। उसके बाद देखिए, इस आंदोलन में ईसाई धर्म प्रचारकों का व्यापक विरोध किया गया था। और आगे देखिए, इस आंदोलन में संवैधानिक संघर्ष का रास्ता अपनाया गया। यह आंदोलन में गांधीवादी आंदोलन के तरीके से प्रेरित था। उसके बाद आंदोलनकारियों ने शराब की दुकानों पर भी धरना दिया था। इसका रीज़न था दोस्तों ताना भगत आंदोलन में जो शराब की दुकानें थी उसके बगल में खोल दिया गया था, ताकि जो भी मजदूरी करते थे उनसे मतलब शराब दे के ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। यही कारण है कि दोस्तों इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भी भाग लिया था। उसके बाद देखिए, ताना भगत आंदोलनकारियों ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया। ये देख सकते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कृष्ण वल्लभ सहाय को अपना आदर्श मानते थे। यानी ये जो आंदोलन हुआ था दोस्तों ताना भगत आंदोलन, ये अपना आदर्श देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मानते थे और कृष्ण वल्लभ सहाय को अपना आदर्श मानते थे। एक देखिए दोस्तों, ये है चेरो विद्रोह, जो कि पलामू क्षेत्रों में चेरो सरदार भूषण सिंह ने विद्रोह कर दिया। 1802 में भूषण सिंह को पकड़कर फांसी की सजा दी गई थी। ये छोटा आंदोलन था दोस्तों चेरो विद्रोह, जो कि देखिए कौन किया था, सरदार भूषण सिंह ने विद्रोह किया। 1802 में भूषण सिंह को पकड़कर फांसी दे दिया गया था। एक देखिए दोस्तों है रानी सर्वेश्वरी का विद्रोह, जो कि संथाल क्षेत्र के सुल्तानाबाद की रानी थी। 1781 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। स्थानीय सरदारों ने भी इनका साथ दिया था, जो कि रानी सर्वेश्वरी का विद्रोह था दोस्तों, जो कि सुल्तानाबाद की रानी थी, जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। एक है दोस्तों नोनिया विद्रोह। नोनिया जाति के लोग मुख्य रूप से दोस्तों सोरा बनाने का काम करते थे, जो कि अंग्रेज के बिहार आने का कारण भी था दोस्तों। सोरा का यहाँ उत्पादन होता था, उसी वजह से दोस्तों डच और अंग्रेज सब बिहार आए हुए थे। यही देखिए दोस्तों वही कर रहा है नोनिया विद्रोह। इस जाति के लोग मुख्य रूप से सोरा बनाने का कार्य करते थे। उस समय सारण हो गया, हाजीपुर, तिरहुत, पूर्णिया सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, जो कि सबसे ज़्यादा सोरा का उत्पादन दोस्तों उस समय बिहार में होता था, बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में। उसके बाद देखिए बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने सोरा व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। यानी बक्सर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, जो कि सबको पता होगा, बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध, जो कि पता होगा दोस्तों इसमें कौन कौन भाग लिया था, सबको पता होगा। मीर कासिम जो था दोस्तों बंगाल का नवाब था उस समय। उसके बाद अवध का नवाब जो था दोस्तों शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने बक्सर के युद्ध में दोस्तों भाग लिया था। और इसी युद्ध में दोस्तों
परिणाम निकल गया कि अंग्रेज मतलब भारत पे जो अब अधिकार होगा दोस्तों वो अंग्रेज का होने लगेगा। इसी युद्ध से ये दोस्तों आप नोनिया आंदोलन याद रखिए। मैंने जो भी बताया दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिएगा कि नोनिया विद्रोह जो दोस्तों 1770 ईस्वी में हुआ था, जो कि जाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। उसके ब्रिटिश सरकार ने कठोरतापूर्वक इस आंदोलन का दोस्तों फिर बाद में दमन कर दिया गया था। इस वीडियो का दोस्तों PDF जो है, हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है उसी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों। मैं वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इस विद्रोह का PDF दोस्तों। वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद दोस्तों।